Good morning to all. Welcome to Learners Academy. This is miscellaneous exercise number 11, 3D geometry का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने कुछ एक क्वेश्चंस यानी कि अराउंड 8 क्वेश्चंस कवर किए हैं। थोड़ी सी स्पीड में हम कल से ही चल रहे हैं बिकॉज मिसलेनियस में अब अपन थोड़ा डिटेल में नहीं अलग क्वेश्चन आ रहा है तो डिटेल में देख रहे हैं। अब जैसे 9th क्वेश्चन आज से स्टार्ट करना है पार्ट 2 में, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, बस शॉर्टेज डिस्टेंस का फर्क। बस अब ये शॉर्टेज डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मिसलेनियस में इसने कह दिया, बट थोड़ा लंबा फॉर्मूला है इसका ना। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एक लाइन में, अच्छा दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अरे यार प्लेन की भी बात नहीं कर रहा है, तो दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलवाना चाह रहा है। तो अगर दो लाइन इस तरीके से डिफाइंड है, लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे L1 एंड L2, लेट टू लाइंस आर डिफाइंड एज L1। L1 को बोलो कैसे कहोगे, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1। और L2 को कैसे कहोगे, वेक्टर R प्लस इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। तो अगर ऐसे दो लाइंस डिफाइंड है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो इनका भी रोल होता है। बाकी एंगल कल जो अपने क्वेश्चन किए थे केवल इन्हीं का रोल था परपेंडिकुलर, बाकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनका भी रोल होता है। सो टेल मी द फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वन सेकेंड, शॉर्टेस्ट बोलो फॉर्मूला, खुशी बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो। दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? A1 ओके। टोटली ब्लैंक A1 डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ होता है, आपको भी नहीं है याद, बताओ। B1 क्रॉस A2 डॉट A2 माइनस A1 आगे, और B2 को क्या बारात में ले गए हो? B2 का क्या करेंगे? ये आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बोल रहे हो जिसमें दोनों वेक्टर सेम होते हैं, इसमें दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, पैरेलल थोड़ी ना है ये दोनों लाइंस। अच्छा आपको पहचानना है, सॉरी आप पहचानो, यहाँ पे पैरेलल लिखा, देखो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप 3 बिल्कुल नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 रेशियो अलग है, तो ये स्क्यू लाइंस हैं। ये क्या है? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस B1 क्रॉस B2। अच्छा ठीक है आगे बोलो। चलो तुक्के मारना बंद करो, आ जाओ अब यहाँ पे। सबसे पहले हम करते हैं A2 माइनस A1, वैसे बाद में भी कर सकते हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, बट जो बायोलॉजी के याद अब रखते हैं। और डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन B1 क्रॉस B2 के साथ, और डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का करते हैं मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला। अब उसको भी पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे को याद नहीं है अभी तक, और प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, दोनों को याद नहीं है, इसीलिए उसने मिसलेनियस में दिया है कि हो जाए रिवाइज। यू सब समझता है एनसीईआरटी इज लाइक भागवत गीता, बहुत ही अच्छे सोच समझ के डिजाइन की गई है एक बच्चे को सिखाने के लिए, है ना। मैं बेस्ट बुक मानता हूँ एक स्टूडेंट लाइफ की, है ना, एनसीईआरटी। आगे तक आपको एक अच्छा, इसकी कहीं ये नेगेटिव ना आ जाए इसलिए, नीचे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा नहीं, ऊपर मॉड्यूलस है, राइट, ऊपर क्या है, मॉड्यूलस। चलो तो अब कर दोगे, अब तो अब क्या बचा, A2 माइनस A1 करोगे, तो डायरेक्ट कर दूंगा। अब मैं फॉर्मूला डेरिवेटिव अपन ने सेकंड एक्सरसाइज में खूब किया है, तो A2 माइनस A1, इसका A2 क्या होगा, इसका A1 क्या होगा, 6i कैप 2j कैप 2k, ये तो A1, और A2 क्या होगा, माइनस 4i कैप 0j कैप एंड माइनस k कैप। तो A2 माइनस A1 करना चाह रहे हो तो -4 -6 -10i कैप लिख दूं, बोलो -10i कैप, ठीक है। आगे बोलो, j कैप का कॉम्पोनेंट उधर तो है ही नहीं, तो जीरो है एक तरीके से, जीरो माइनस -2 तो +2 हो जाएगा, नहीं जीरो -2 हो जाएगा, -2 j कैप। देन लास्ट में आ जाओ, -1 -2 गिव्स मी -3 k कैप, ये तो हो गया A2 माइनस A1, ठीक है। अब B1 क्रॉस B2 इतनी सी उसमें आएगा भी नहीं, तो उसको अलग ही सोल्व करना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं V1 क्रॉस B2 लिख देता हूं, वैसे इसकी सामग्री के, हाँ अभी अपन नीचे, अच्छा वैसे कह रहे हो आप, देखो मेरी बात सुनो, इसका मैग्नीट्यूड तो वैसे भी निकालना पड़ेगा ही, इसका मैग्नीट्यूड तो नीचे वैसे भी निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा ना, चाहो तो आप ऐसे हाँ चलो अब कर देता हूं, तो नीचे कर देता हूँ, इतना क्यों लोड ले रहे हो, ये लो। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो ऊपर फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप की बननी थी, अपने उधर भी एक्सरसाइज में ये स्मार्ट टेक्निक सीखी थी कि है ना, आई कैप जे कैप के कैप की जगह ये इसी के स्केलर कॉम्पोनेंट x2 माइनस x1
ये था एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, नीचे a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय उस नीचे वाले का मैग्नीट्यूड, है ना। सो -10 देन -2, अच्छा इसका मॉडुलस भी है ना, -10 -2 एंड -3, और अब b1 क्रॉस b2 के वो लिख लो, कंपोनेंट्स लिख लो, 1 -2 2, सो 1 -2 2 एंड 3 -2 -2 3 -2 -2, क्या हुआ? हाँ ठीक है, तो दो बार डंडे लगेंगे, एक तो डिटर्मिनेंट फॉर्म का डंडा और एक ये डिटर्मिनेंट, अगर ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव करने के डंडा, डिवाइडेड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड है तो हाल फिलहाल ऐसे लिख लो, फिर अपन ऊपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ऊपर जब अपन सॉल्व करेंगे तो कॉपी पेस्ट मार लेंगे, नीचे चुरा लेंगे ऊपर से वैल्यूज, ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये क्या कर दिया डायरेक्टली, तो वो कृपया करके थोड़ा सा पीछे एक्सरसाइज नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े, खूब बार किए अपन ने, और वहां से देखें भाई। डॉट अपन जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ऊपर वाली रो में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप कैप, और जब अपन उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 10 इंटू वो, तो वो ये वाले 10 और -2 और यही आ जाएंगे, इसलिए अपन ने डायरेक्टली लिख लिया है ना। ठीक है चलो, तो आ जाओ अब, शो टाइम आ गया, शो टाइम मतलब अब सॉल्व करने का टाइम आ गया, आ जाओ। हाँ जी, तो बोलो भैया -10 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? -2 इंटू -2 4, बड़े तसल्ली से, -2 इंटू 2 -4, और एक माइनस और रखा हुआ है तो +4, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद वैसे तो देखो माइनस होता है, लेकिन अगर मैं इस माइनस को अंदर ही दे दूं, उल्टे कर देंगे, है ना, तो वो मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नीचे जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो उसका होल स्क्वायर वो क्या होता है, उसका होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो नीचे बस अब फिर कॉपी पेस्ट करना रह जाए, ये चलो छोड़ यार, माइनस ही लगाओ, माइनस ही लगाओ, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, माइनस ऑफ -2 है ना, तो ये +2 हो गया। अब सिंपली चलो ऐसे ऐसे, तो 1 इंटू -2 -2, -3 2 जा 6, और आगे चलो प्लस, प्लस नहीं -3 है, -3 है ना, ये गया 1 इंटू -2 -2 माइनस +6। अभी इसका आंसर अगर जो भी अगर नेगेटिव आता है तो मॉड प्लस लगाना है आपको। अब देखो मैं मैग्नीट्यूड चुरा रहा हूं ऊपर से, यहाँ से इसका स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर का माइनस भी करना है, इंटू -1 भी, क्योंकि बाहर वाला -1 है उसको भी अंदर लेना है ना, इसका जो भी है आंसर उसको पहले माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है, हालांकि स्क्वायर पॉजिटिव भी आएगा बट फिर भी हमको ऐसे करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो 4 + 4 यानी कि 16, 4 + 4 यानी 8 का स्क्वायर, प्लस -2 -6 -8, और -8 को माइनस मिला तो अगेन 8 का स्क्वायर, और 6 -2 यानी कि 4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। सो -10 इंटू -80, देन -8 2 जा -16, देन 4 इंटू -3 -12, मॉडुलस बहुत जरूरी है, सारे नेगेटिव है, 64 64 128 128 एंड 16 138 144 144, ठीक है। सो 80 96 98 108 108 पॉजिटिव, और ये 12 12 9 जा 108 9 यूनिट, चेक करो। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस। सबसे पहले अपन पहचानेंगे, हालांकि एक लाइन मैंने ऊपर लिखी नहीं, आपको लिखनी है, क्या लिखनी है समझ गए होंगे कि हेयर द गिवन लाइंस आर स्क्यू लाइंस, कैसे, दिस बाय दिस दिस बाय दिस दिस बाय दिस, चेक कर। हाँ एक सेकंड बस, ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर मैच 9th वाले का। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द, इसको डिलीट कर देता हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन। क्वेश्चन का मतलब समझो, वाईजेड प्लेन कौन सा प्लेन होता है, दीवार होती है कोई सामने की, इस रूम को कंसीडर करें तो लेट्स से दिस इज द, अपन एक्सजेड प्लेन उसको माना है एक्स वाई, तो वाईजेड प्लेन ये खुशी के पीछे हमारे दोनों के पीछे वाली दीवार है, ठीक है। अब एक लाइन है वो इसको क्रॉस कर रही है, वो लाइन इन दो पॉइंट से गुजर रही है, 5,1,6 3,4,1, वो लाइन जो इसको क्रॉस कर रही है। तो जब वो लाइन इसको क्रॉस कर रही है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहीं ना कहीं चीर के निकलेगी। ठीक है, एक बार रुको, वीडियो चल जाए तो एक इसका इलस्ट्रेशन और कर सकते हैं।
पता नहीं आज क्या हो रहा है, अभी तो सही चल रहा था, जब मौका आया उसको, जब सही चलना चाहिए, अभी अभी तो समझाना है तब बंद, तब बंद हो गया। एक मिनट रुको, इसको बंद करके चालू करने दो एक बार ढंग से, रीस्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखो, काफी कनेक्टिविटी इश्यू है, बट अब अगर अब बंद भी हो जाता है तो हम कंटिन्यू करेंगे फिर, अब जैसी किस्मत की जिन बच्चों की। आपको अगर फिर से कभी समझना हो तो समझ लेना ना, वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं वेट कर रहा था ना, इससे बढ़िया पिछले वाले टॉपिक में चली जाती कनेक्टिविटी, वो इजी था ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये लाइन जब इस प्लेन से क्रॉस करेगी तो एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी, और वो पॉइंट भी एक स्पेस में ही होगा, तो उस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट चाहिए। अब सुनो, जब ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, यानी ये लाइन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी तो जा सकती है, ऐसे निकल जाए, है ना, ऐसे भी जा सकती है। तो इस चीज की कहीं भी नॉलेज नहीं है कि इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाले लॉजिक मत लगाने लग जाना, है ना। तो अब कुल मिला के फिर बचा क्या, बचा ये कि एक लाइन है, एक प्लेन है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अच्छा, लाइन टू लाइन इंटरसेक्शन एक पॉइंट, प्लेन टू प्लेन इंटरसेक्शन एट ए लाइन, लाइन टू प्लेन इंटरसेक्शन अगेन एट ए पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पार्ट भी पता होना चाहिए। कल को प्लेन टू प्लेन इंटरसेक्शन हो रहा है, आपसे इंटरसेक्टिंग पार्ट पूछे तो आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए। कल को अगर लाइन टू लाइन इंटरसेक्शन हो रहा है, आपको पॉइंट की इक्वेशन नहीं होती, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और अगर लाइन टू प्लेन इंटरसेक्शन हो रहा है तो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पार्ट पॉइंट है, तो और ऐसे जाके अपन तो ऐसे मानेंगे भाई परपेंडिकुलर नहीं जा रहा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अपन तो मानेंगे बाय डिफॉल्ट कि ऐसे जा रहा है, जैसे सुई नहीं डालते अपन, ऐसे सुई डालते हैं, सुई को एक लाइन मानो और जो जिस कपड़े में अपन डालना उसको प्लेन मानो, ऐसे डाल के ऐसे निकाल लेते हैं, तो वो किस पॉइंट पे उसको छू के निकला वो अपने को निकालना है। ठीक है, फाइन। अब सुनो, कभी भी इंटरसेक्टिंग पार्ट निकालना हो, दोनों के इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशंस कर दो, दोनों के इक्वेशंस में किसी का भी हो, जैसे लाइन टू लाइन इंटरसेक्टिंग पार्ट है, इधर से सब्स्टिट्यूट करके इधर वैल्यू अपन किया है क्लास 10th में, लाइन टू लाइन इंटरसेक्शन यूनिक सॉल्यूशन निकाले हैं कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इधर से एक्स की वैल्यू इधर डाल दी, इधर से एक्स, हालांकि उधर और भी टेक्निक से एलिमिनेशन, लेकिन जनरल टेक्निक यही होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में अपन क्या करते हैं, इधर से सब्स्टिट्यूट करके इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब सुनो, लाइन टू प्लेन इंटरसेक्टिंग पार्ट चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाऊं, ये दिया हुआ है कि ये लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, तो कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन नहीं बना सकते क्या, बना सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन बनाओ। इसकी इक्वेशन बेटा या तो दी हुई होगी, या फिर उसने क्या कहा वाईजेड प्लेन है तो याद होनी चाहिए। कल को वाईजेड प्लेन ना करके कोई स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड प्लेन दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, 12 पढ़ो एक बार, वही सेम टू सेम, लेकिन अब की बार प्लेन जो है इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें कस्टमाइज प्लेन है, तो या तो कुल मिला के इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको देगा, और नहीं तो फिर आपको कोऑर्डिनेट प्लेन देगा, तो उसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। दोनों की इक्वेशन आ गई, इसमें से कुछ उठा के इधर डालो, इसमें से कुछ उठा के इधर डालो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, ये आपके तीनों क्वेश्चंस का ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। 10वां 11वां 12वां शुरू करें। चलो, तो पहले अपन 10वें की बात करते हैं ना। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन है मेरे पास, लेट से, तो इसका एक क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, फिर बाकी तो आप समझ जाओगे। हाँ, एक बार इस क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि वो फीलिंग आ जाए, वैसे तो एक्टिविटी फॉर्म में करके बता दिया है। लेट से ये है हमारे एक्स वाई जेड, एक्स एक्स, ये है हमारा 3D स्पेस। अरे बन जा, ठीक है। नाउ टेल मी, वाई जेड प्लेन की बात करें, वाई जेड प्लेन कौन सा है इसमें से, ये है एक्स, ये है एक्स, ये है वाई और ये जेड, तो वाई जेड ये वाला प्लेन है ना। तो इस प्लेन की बात करी जा रही थी, है ना, इन शॉर्ट।
तो वाई जेड प्लेन में ऐसे मार्क कर दूं। इस वीडियो को एक बार के लिए नीचे ले आओ। वाई जेड प्लेन ऐसे मार्क हो गया ना, ये वाई जेड प्लेन है बेटा। अभी इस रूम की बात करें तो ये पीछे वाली दीवार, हम जनरली हम इस रूम में उसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसको वाई एक्सिस को जेड, तो ये पीछे वाली दीवार, खुशी के पीछे वाली दीवार। तो अब इससे लाइन जा रही है ऐसे, इससे लाइन जा रही है ऐसे, तो कैसे भेजूं? ऐसे भेज दूं देखो, और परपेंडिकुलरली नहीं जा रही। मान लो ये लाइन गई ऐसे, कहीं पे गायब हुई और कहीं से ऐसे निकली, समझ आया है ना? लेकिन ये इसको परपेंडिकुलर छू रही है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, है ना? तो ये परपेंडिकुलर नहीं। अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, राइट? तो ठीक है, शुरू करें। अच्छा, और क्या क्या गिवन है सर, थोड़ा सा बताओ। थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि ये जो लाइन है ना 2 पॉइंट से गुजरती है। तो हाँ, मान लो ये ए है, इससे गुजर रही है, ये क्या है, 5,1,6। और दूसरा पॉइंट सर कहां डालूं? जहां वैसे तो अच्छा आप इधर भी डाल सकते हो, देखो प्लेन के एरिया में। पर एक चीज बताऊं, ये प्लेन के एरिया नहीं है। प्लेन से तो इसका इंटरसेक्शन केवल एक पॉइंट पे है, ये इसके ऊपर है। ऐसे मत मानना कि ये वाला जो पोर्शन है ये प्लेन का है, नहीं है। ये तो आगे पीछे है, प्लेन पीछे है और लाइन आगे है ना। पॉइंट और इस ये प्लेन पर तो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, और कहीं नहीं कर रही है। लेट से उसको पी दे देंगे अपन, है ना। अच्छा, बी का मानू, कहीं भी मान ले, या मान ले या मान ले, चाहे से उधर जाके मान ले, कहीं भी हो सकता है, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इधर ही मान लेता हूँ फिर। बी, बी क्या है बोलो? 3,4,1। ठीक है, फाइन। तो एक रफ स्केच तैयार हो गया इसका। चलो एक एक करके दोनों की इक्वेशन लिखता हूँ। पहले मैं लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, हेयर इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो तो इस बहाने ये रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं ये तीनों। और इसमें ये भी रिपीट हो जाएगा कि लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते थे अगर 2 पॉइंट्स गिवन है। लाइन एल ले लूँ इसको मैं, है ना? ओके, लाइन एल। तो कौन बताएगा इक्वेशन ऑफ लाइन? हाँ, हम कार्टेशियन ही बना देते हैं, है ना। x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, गलत कह रहे हो, x माइनस x1, x2 माइनस x1 2 पॉइंट है ना, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y1, और इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा जरूर लिखा करो। क्योंकि किसी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें काम ही लैम्डा का होता है और हम वही नहीं लिखते, सोचते रहते अब क्या करें। जैसे इसमें देखना भी कैसे है। ठीक है, ये हो गया। चलो तो जस्ट पुट द वैल्यूज, x माइनस x1, तो x1 y1 z1 a मान लो, और x2 y2 z2 b मान लो। तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, उल्टा मत करो यार। इसको अपन x1 y1 z1 माना है, या तो फिर 3 को ऊपर लो। अगर आप 5 - 3 करना चाहते हो तो फिर x - 3 आएगा ऊपर, है ना। y माइनस y1 करूंगा तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। देन व्हाट, z माइनस z1 करूंगा तो डिवाइडेड बाय व्हाट, बुक में ऐसा दिया हुआ है कि ये ए है ये बी है। मेरी बुक में तो नहीं दिया हुआ। बुक में आपके दिया हुआ है कि भाई ये ए है और ये बी है, बताओ। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्रॉसेस द वाई जेड। तो ये ए है ये बी है, ऐसा कहीं दिया हुआ थोड़ी। ठीक है, तो जनरल अजम्पशन है पहले वाले को ए मान लिया जाता है और दूसरे वाले को बी मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो z माइनस z1 1 माइनस 6 इक्वल टू व्हाट, लेमडा। अब एक बार ये नीचे की इसी स्टेप में सॉल्व कर देता हूं मैं। 3 माइनस 5 बताओ क्या होगा, -2। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3, और वो -5। फाइन, ठीक है, ये तो हो गई लाइन की इक्वेशन, हो गई। फाइन, ओके। अब क्या करें? तो अब सुनो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक बार के लिए मान लो x1 y1 z1, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पॉइंट लाइन पे लाया करेगा, प्लेन पे भी लाया करेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों पे लाया करेगा। तो अगर ये पॉइंट लाइन पे लाया करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरी इक्वेशन में मैं इसके कोऑर्डिनेट्स डाल सकता हूँ, x1 y1 z1 डाल सकता हूँ ना? बोलो डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता हूँ? ये x1 y1 z1 जो मैंने अजम्पशन, ओके z-6 कर दो उसको तो। हाँ, बोलो क्या कहा मैंने, समझे क्या? z-6 ये, हाँ, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, करेगा ना। चलो एक काम करते हैं फिर, ये काम आखिरी में करते हैं, दोनों की इक्वेशन को करेगा तो उसकी भी इक्वेशन बना लूं मैं, उसकी भी बना लूं जब इसकी बना ली तो मैंने, ना। तो एक काम करते हैं अब, इक्वेशन ऑफ
नाउ इक्वेशन ऑफ, और ये कोई आम प्लेन नहीं है, ये कस्टम मतलब कस्टमाइज प्लेन नहीं है, ये तो एक स्टैंडर्ड प्लेन है वाई जेड प्लेन। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो वैसे तो याद होनी चाहिए, बताओ क्या होती है। क्या मेरे को वो उसमें बताओ, एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड लिखा है ना ऊपर, अपन ने जब उसको कार्टेशियन में लिखा है तो उसको भी कार्टेशियन में लिखेंगे। बोलो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन। फिर आई कैप, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई में बताओ, ऊपर आपने एक्स वाई में लिखा है ना, और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा छोड़ो, किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन बताओ कार्टेशियन फॉर्म में। इक्वल टू बी, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स वाली टर्म मत लिखो, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, यही तो होगा, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, यही होगा। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। फाइन। केवल और केवल डिस्टेंस जब अपन निकालते हैं ना, तो डिस्टेंस के केस में डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और वो डी वो क्वांटिटी है जो डिस्टेंस निकालने में मदद करती है, इसलिए उस समय अपन उसको आरएचएस में ले जाके पॉजिटिव कर, बस दैट्स इट। उसके अलावा आप डी को कहीं भी किधर भी कैसे भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करें, तो ये बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी तक तो आ गए हम, ठीक है। अब पॉइंट वही इसमें भी लाया करेगा और इसमें भी लाया करेगा, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन यही होगी। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो एक बार, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन ये तो होगी सही, लेकिन एक्स वाली टर्म जो होगी, है ना, एक्स वाली जो टर्म होगी वो कुछ ऐसे नहीं होगी, आप सोचो, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, जीरो एक्स, क्या कहा आपने, जीरो एक्स, देखो बच्चों, वैसे तो जनरल अजम्पशन जनरल तरीका यही है जो अभी अपन कर रहे हैं, बट इसके आगे हम फंस गए क्योंकि इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। अब मेरे को बी नहीं पता, सी नहीं पता, ये इक्वेशन कुछ डिफाइन होती तो मैं इधर से सब्स्टिट्यूट करता, तो हम कुछ और बात सोच रहे हैं। क्या बात सोच रहे हैं कि अगर ये वाई जेड प्लेन है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 z1 क्यों लें, 0, y, लेना है, y1, z1 लेना है भाई, ये लूंगा ना मैं। कोई भी पॉइंट जो वाईजेड प्लेन पे लाया करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, तो ये अगर इसके कंपोनेंट्स हैं तो मैं अब यही पुटअप कर दूंगा लाइन में, और लेमडा सॉल्व हो जाएगा, और लेमडा सॉल्व हो जाएगा तो y1 और z1 भी सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ वाईजेड प्लेन नहीं निकालनी, वाईजेड प्लेन के बारे में एक बात लिखनी है कि इस पे लाया होने वाला एक्स, कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है। चलो तो इसके आगे का काम ऐसे करेंगे कुछ, एंड वेल डन खुशी। नाउ वी नो दैट, ये जो अभी मैं काम कर रहा था ये एक्चुअली अगले से अगले क्वेश्चन में करूंगा जब उसकी इक्वेशन गिवन होगी। अब इसकी इक्वेशन गिवन ही है ना, तो ये अजम्पशन करेंगे। वी नो दैट एनी पॉइंट लाइंग द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइन, एनी पॉइंट lying on yz plane is zero. So using this information, let the coordinates of the intersecting point be, let the coordinates of point of intersection, that is p, let the coordinates of point of intersection, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने क्या माना है फिगर में, p, दैट इज p, b उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं 0, और y1 z1 तो कुछ तो होंगे, तो y1 z1, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए। अब बस मुझे आपको चाहिए क्या, आपको एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, आपको y1 की और z1 की वैल्यू चाहिए, और ये p पॉइंट लाइन पे भी लाया करता है, तो उसकी इक्वेशन में डालते ही आपको y1 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो नाउ point p also lies on the line, point p also lies on the line, L, ठीक है। सो आप एक लाइन लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, सो पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन द इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 डाल दिए ना आपने, तो इक्वेशन 1 में इसको मैं पुटअप कर रहा हूं, ये 3 लाइनें लिख के आप लिखेंगे वी गेट, मैं सीधे ही लिख रहा हूं वी गेट, तो देखो मैं पुटअप कर रहा हूं, एक्स की जगह 0,
सो इट विल बी लाइक 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -2। चलो y की जगह वही y1 जो चाहिए आपको, y1 - 1 डिवाइडेड बाय 3, और z की जगह z1, मैंने कुछ भी नहीं किया, x y z की जगह वो 0, y1, z1 पुटअप किया, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो आप यहां से क्या हुआ, हमको ये लैम्डा सॉल्व हो गया 5/2, और लैम्डा सॉल्व हो गया तो इसकी वैल्यू भी 5/2, इसकी वैल्यू 5/2, तो y1 और z1 भी सॉल्व हो जाएगा। ये तो चाहिए था, समझ गए ना। तो नाउ इम्प्लाइज इम्प्लाइज 0 माइनस 5/2, यानी कि 5/2 हो गया ये 5/2, है ना, इक्वल टू y1 -1/3 इक्वल टू z1 -6 - 5 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है ना, इम्प्लाइज। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, चाहे से आप लैम्डा को छोड़ो, आप तो इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो, एक ही बात है ना, लैम्डा लिख जरूर लो, लेकिन इक्वल टू इम्प्लाइज y1 -1 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू भी 5/2, एंड लगाओ बीच में z1 -6 डिवाइडेड बाय -5 की वैल्यू भी 5/2, राइट। इसको अलग सॉल्व करो, y1 आएगा, इसको अलग सॉल्व करो, z1 आएगा, स्पेस नहीं है, ऊपर कर रहा हूं मैं। तो देखो आ जाओ, यहां से y1 हो जाएगा, इम्प्लाइज y1 की वैल्यू हो जाएगी, y1 -1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 2y1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2y1 -2 इक्वल टू 5 3 जा 15। ठीक है ना, इम्प्लाइज 2y1 इक्वल टू 17, सो y1 इक्वल टू व्हाट 17/2। ठीक है, एंड z1 माइनस इसका भी दुगना करो, तो 2z1 -12 इक्वल टू 5 इंटू -5 -25, 2z1 की वैल्यू हो जाती है -13, सो z1 की वैल्यू हो जाती है -13/2। ठीक है, तो सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, कहीं ना कहीं मुझे ये बात पता थी कि एक कोऑर्डिनेट में जानता हूं, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट 0, 17/2, माइनस, आंसर मैच करो पहले। ठीक है, आंसर मैच हुआ, बोलो। ठीक है, देखो जब अपन 2D में चलते थे लास्ट ईयर 10th में या कहीं 11th में भी, तो हम क्या करते थे, कोई पॉइंट ऑन लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस होता था, तो अपन उसको x,0 x1,0 मान लेते थे उस पॉइंट को, तो वो जो जीरो है ना, अगला वाला जीरो, वो हेल्प करता था x1 को भी पता करने में। तो यहाँ पे अगर yz प्लेन पे पॉइंट लाया कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये एक्चुअली ये 0 है ना, यही हेल्प करेगा आपको y1 और z1 भी निकालने के लिए, उसने हेल्प करी भी सही। 0 पुटअप करते ही आपको एक जो इक्वेशन में एक पार्ट होता है वो सॉल्व हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया, तो y1 एंड z1 भी पता चल गया। सो दिस इज द मेथड। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, वही 2 पॉइंट्स है मेरे पास, अच्छा पॉइंट्स भी सेम है ये लो, तो इसी में कर दूं चेंजेस। 516,341 को ZX प्लेन पे छू रहा है ना, तो ZX प्लेन को या तो इधर बनाना पड़े, देखो ऐसे, या तो ZX प्लेन को ऐसे बनाना पड़े, लाइन से छुए, और नहीं तो आपको चेंजेस चीज चाहिए तो चेंज करनी है, इसको मैं y को x कर दूं, है ना, एक बार के लिए, है ना भाई, ये x, ये भाई एग्जाम में नहीं कर सकते अपन, चलो, है ना, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा बचाने, अब आपको कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे। क्या तो 0 x1 तो कुछ होगा, x1 तो कुछ होगा, और x1, 0, z1, ठीक है। चलो करो चेंजेस, लाइन की इक्वेशन जब पॉइंट ही एक दे रखे हैं तो यही आएगी, इसको चेंज कर दो यहाँ पे, हाँ x1 यहाँ करो, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, जब पॉइंट पुटअप करूंगा वहां पे, तो यहाँ पे नहीं पुटअप करूंगा, इन दोनों को चेंज कर देते हैं ना, तो यहाँ पे तो क्या होगा x1 - 5, और वहां पे आ जाएगा 0, तो 0 - 1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो वही x1 - 5 डिवाइडेड बाय -2 बाई -2, और नीचे क्या आ जाएगा -1/3, मतलब इस वाले बीच वाले पोर्शन क्या हो जाए, हाँ बाय 1 को हटा दिया, चलो -1/3। चलो अब करो कंपैरिजन फटाफट, है ना, फाइंड द आंसर। तो एक बार तो कंपेयर होगा x1 - 5 बाय -2 इक्वल टू -1/3, एंड एक बार कंपेयर होगा z1 -6 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू -1/3। फाइन, एक बार ये एक बार ये करो फटाफट, रफली करके बता दो मुझे। 17/3,
चलो कर ही देते हैं फटाफट से। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x1, 3x1 -15 इक्वल टू 2। सो 3x1 इक्वल टू 17। तो x1 इक्वल टू 17/2। हाँ 3 सॉरी 3। और इधर आओ दूसरा, चलो तो 3z1 -18 इक्वल टू 5। 23, हाँ 3z1 इक्वल टू 23। सो z1 इक्वल टू 23/3। ठीक है, मैच करो। सो अब की बार कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बेसिस पे। क्या बोलो, 17/3 0 23/3। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जज मत करना कि सर ने तो एक्स ही गलत ले रखे हैं, एक्स इधर ले रखा है, वाई इधर ले रखा है, जेड इधर लिख रखा है। इट वाज फॉर ए पर्पस टू सेव योर टाइम एंड माय टाइम। पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस करके अपने आंसर, तो आंसर मैच हो गए, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें कोऑर्डिनेट प्लेन्स नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। और जब कोऑर्डिनेट प्लेन्स ही नहीं है तो वाई शुड आई ड्रॉ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस? मेरे को तो जस्ट एक प्लेन बनाना है ना, जस्ट एक प्लेन बनाना है ना। तो जस्ट एक प्लेन तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो कैसे, ऐसे बना दूंगा ना। ये रहा प्लेन, एनी प्लेन है ये तो, ठीक है, ये नहीं प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन ही नहीं। इससे लाइन पास हो रही है ना, इससे लाइन पास हो रही है और किसी एंगल पे 90 डिग्री पे नहीं टच कर रही, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां से गई यहां से गई, ये लाइन पास हो रही है। ठीक है फाइन। अब की बार क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये अगेन 2 पॉइंट से पास कर रही है पहले की तरह ही। ठीक है, बोलो कौन से 2 पॉइंट्स, ए और बी। ए क्या है, क्या 3, हाँ ठीक है, एंड बी 2, -3, 1। और अब की बात जो दूसरा प्लेन है, जो जिस प्लेन से पास आउट कर रही है, उसकी इक्वेशन मुझे गिवन है। तो अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं है ना, तो लेट्स से इसको पाए मान लिया मैंने। क्या आप इक्वेशन गिवन है इसकी, बोलो, +z इक्वल टू 7। ठीक है, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले की तरह पी ले लो, और अब की बार आप कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं ले सकते, है ना, सारे के सारे आपको कुछ लेने पड़ेंगे। तो x1 y1 z1 ही। तो अब की बार एक्चुअली वो मेथड चलेगा जो अपन गलती से पहले वाले में लगाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात हो, सुनना ध्यान से, जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात हो, चाहे से लाइन चाहे से प्लेन, तो आप कार्टेशियन में चलोगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगे। उसमें आप वेक्टर में मत घुस जाना ना, कार्टेशियन में आप अभी कार्टेशियन में अपन ने किया, वैसे कर उसमें भी सकते हैं बट ज्यादा कंफर्ट जोन इसमें रहेगा। तो लाइन L1 की इक्वेशन, अब फॉर्मूला फॉर्मूले सब पहले 2 क्वेश्चन में डिस्कस हो चुके हैं, मैं सीधे कर रहा हूँ भाई। x माइनस x1 तो x-3, और y माइनस y+4, और फिर z +5, ये तो हो गए न्यूमरेटर्स। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 -3 -1, -3 -4 +1, एंड 1 -5 6 इक्वल टू एंड लेमडा लिखना मत भूल जाया करो। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। प्लेन की इक्वेशन तो क्लियर कट गिवन है ना, इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ, क्लियर कट गिवन है, अब की बार सोचना ही नहीं कुछ। इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई, L1 भी क्यों कहूं जब लाइन एक ही है तो, है ना, L ही कहूंगा ओनली, दिस इज L। ठीक है, सो पाई की इसकी इक्वेशन गिवन है मुझे 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू। अब सुनो बच्चों, जस्ट आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई जेड निकालना है। करना तो ये है आपको, बट एक प्रॉपर डेकोरम फॉलो करना पड़ता है। तो उस पर्पज से अपन अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी ले चुके हैं, x1 y1 z1, एक एक करके अपन दोनों में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मैं पहले वाले में पुट अप करता हूं और वहां से x1 y1 z1 निकालता हूं, जो निकला उसको वापस यहाँ पुटअप करता हूँ, वहां से लेमडा सॉल्व हो जाएगा, लेमडा में वापस पहले वाली वैल्यू डाल दूंगा, तो एक्चुअल x1 y1 z1 है। क्या काम मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p x1 y1 z1 है ना, तो पहला काम मैं ये कर रहा हूं, पुटिंग इट इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L। पहले आप वैसे कुछ भी कर सकते हो, इधर से शुरू करके उधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। भाई अपन क्लास 10th में कैसे करते थे, 2 इक्वेशंस गिवन होती थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां से उठा के यहाँ पुटअप करना, या यहाँ से उठा के यहाँ पुटअप करना, ऐसे तो ना करते थे, जहां से उठाया वहीं पुटअप करना, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेम टू सेम आप चाहो तो यहाँ से उठा के वहां पुटअप करो, या यहाँ से उठा के, तो लाइन से पुटअप करके और फिर प्लेन पे ले आऊं, तो पुटिंग पुटिंग एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या माने आपने, x1 y1 z1, x1 y1 z1। तो इन इक्वेशन 1 वी गेट
वी गेट, टेल मी क्या मिला आपको, जल्दी जल्दी बोलो। x1 माइनस 3/-1 इक्वल टू y1 प्लस 4/1 इक्वल टू z1 प्लस 5 इक्वल टू, देखो क्लास 10 में अपन ये 1 1 1 नहीं मानते थे, एक्स वाई जेड ही निकाल देते थे ना, बट वो थोड़ा कैजुअल मेथड था, अभी अपन पूरा डिटेल में आ गए ना पाई। सो आपको क्या चाहिए साहब, x1 y1 z1 आप निकाल लो लैम्डा की फॉर्म में और इधर पुटअप कर दो, लैम्डा सॉल्व हो जाएगा, समझ गए? ठीक है ना, आपको ये तो चाहिए, तो निकालो ऐसा। x1 क्या आएगा शॉर्ट में बताओ, x1 क्या आएगा, देखो माइनस लैम्डा प्लस 3, तो 3 प्लस लैम्डा, अरे इसको इससे कंपेयर करो ना इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, तो माइनस लैम्डा, थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूं मैं, देखो -1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा, और -3 उधर जाएगा तो 3 माइनस लैम्डा आएगा, सॉरी 3 माइनस लैम्डा आएगा, ओके 3 माइनस लैम्डा, एंड y1, टेल मी y1 क्या आएगा, लैम्डा -4, and what will be the value of z1, 6 lambda minus 5, फाइन। सो ये हमको x1 y1 है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग इक्वेशंस क्या करेंगे, इधर से उठाइए, इक्वेशन 1 से उठाइए तो 2 में पुटअप करेंगे, 2 से उठाइए तो फर्स्ट में पुटअप करेंगे, सो वी विल पुट दिस वैल्यूज इन हियर, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगेन लैम्डा इसमें पुटअप कर देंगे, सो यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 z1 ऑफ ए प्लेन एंड अ लाइन, फाइन, समझे? चलो अगेन पुटिंग, अब आपको एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी कि द पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, सो पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो मेहनत मजदूरी के काम आपके लिए छोड़ दी मैंने। पुटिंग है ना द वैल्यूज ऑफ x1 y1, द वैल्यूज ऑफ x1 y1 z1 इन इक्वेशन 2, तो करना इस क्वेश्चन में था, हम ये गलती से उधर ही करने सोच गए जबकि कुछ इक्वेशन ही गिवन नहीं थी अपने को। सो पुट करो, वी गेट व्हाट, 2 इंटू x1 क्या है 3 माइनस लैम्डा। आप क्या करोगे, एग्जाम करोगे तो सबसे पहले इसको x1 y1 z1 करोगे, अगली स्टेप में फिर x1 y1, अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, आगे बोलो, प्लस y1 की वैल्यू लैम्डा -4 प्लस z की वैल्यू 6 lambda minus 5 equal to 7. So solve lambda, 6 minus 2 lambda plus lambda minus 4 plus 6 lambda minus 5 equal to 7. How many lambdas? So 6 और 1 7 लैम्डे, 7 लैम्डे में से 2 लैम्डे गए, 5 लैम्डे। नेक्स्ट बोलो 6 minus 4 2 minus 5 is -3. So the value of lambda is 5 lambda equal to 10. तो ये आ गया आपका लैम्डा 10/5 इक्वल टू 2। जस्ट पुट दिस वैल्यू अगेन हेयर, सो you'll get x1 y1 z1, है ना? Again putting the value of lambda, again putting the value of lambda in what, in x1 y1 z1, x1 y1 z1, ठीक है? So we get okay, so what was x1 was 3 minus lambda, lambda की वैल्यू 2 है 1, y1 क्या था वो लैम्डा -1, तो लैम्डा की वैल्यू 2 है, 2 - 4 -2, हाँ तो 2 - 4 कर दिया ना, 2 - 4 इक्वल टू -2, z1 was 6 lambda, तो 6 2 जा 12 -5 यानी कि 7, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, -2, 2, 7, चेक कर लो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेना, हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, -2, 7, आंसर, ठीक है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज आई मस्ट से, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। लाइन टू लाइन आप 10th से करते आ रहे हो, प्लेन टू प्लेन तो वैसे भी लाइन पे इंटरसेक्शन होगा, वो इससे भयानक टॉपिक है, वो नहीं है हमारे कोर्स में, नहीं है, पूछा ही नहीं एक बार भी। देखो प्लेन टू प्लेन इंटरसेक्शन विल बी एट अ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन निकालिए, लाइन के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते ना, तो या तो लाइन टू लाइन वो पूछेगा नहीं क्योंकि वो 10th का लेवल हो गया, तो क्या पूछेगा, लाइन टू प्लेन, एक लाइन प्लेन को क्रॉस करेगी तो किस पॉइंट पे क्रॉस करेगी, ठीक है? सो दैट इज इट। कितने क्वेश्चन हुए आज? क्वेश्चन नंबर कितने हुए बोलो? 13, ठीक है, ओके, बाकी कल 13 हो गया ना ये वाला, 13 नहीं हुआ, 12 हुआ क्या, बहुत कम हुआ आज, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। 3 ही हुए, 4 हुए, 4 हुए, ओके।